नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। यह अनुरोध भी है कि वीडियो को खूब लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज महाराणा प्रताप जयंती है, तो आइए आज महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 को मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के यहां हुआ था। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, जिसमें आज के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर जिले तथा झालावाड़ जिले की पिरवारा तहसील, मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर तथा गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसी वर्ष उदय सिंह बनवीर को हराने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के बारे में दो धारणाएं हैं। पहली कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, इसलिए कि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ के महल में ही हुआ था। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली की भिल्ल जनजाति में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई पाली के सोनगरा अखैराज की बेटी थी। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था, उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ असुरक्षित था। दूसरी तरफ जयवंता बाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखैराज जोधपुर के शक्तिशाली राठौर राजा मालदेव के सामंत थे। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित थे, इसलिए जयवंता बाई को पाली भेज दिया गया था और वहीं पर प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों से ही वो युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा प्रताप को भी कीका के नाम से ही पुकारते थे। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ किया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजय प्राप्त करके चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। प्रताप की दो सौतेली बहनें भी थीं, चंदकवर और मानकवर। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। उनकी प्रमुख पत्नी बिजोलिया की महारानी अजबदे बाई पुनवार थी। उनका सबसे बड़ा पुत्र अमर सिंह प्रथम था। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद रानी धीरबाई भटियानी चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने सबसे बड़े बेटे के रूप में प्रताप को ही राजा बनाना पसंद किया। होली के शुभ दिन गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक किया गया। जगमाल ने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर चला गया। उसकी मदद के बदले उपहार के रूप में अकबर ने जहाजपुर शहर जागीर के रूप में उसे दे दिया। मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के ही प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे। सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां प्रताप के खेमे में गए। इसी क्रम में मानसिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे। लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के साथ कोई भी राजनीतिक गठबंधन करने से इनकार कर दिया। अंततः प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। YouTube के चैनल पब्लिक रिसोर्सेज ORG पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध श्याम बेनेगल के प्रसिद्ध टीवी सीरियल भारत एक खोज के इस वीडियो के अंश में मानसिंह और महाराणा प्रताप की बहस को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। आप भी देखिए। राणा और उसके चंद सिपाही जब चाहें हमारी सल्तनत की फौज पर हमला कर सकते हैं। ये शर्म की बात नहीं है। राणा अभी तक हमारे दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुआ? हुजूर, वो अपना बेटे ने भेजने को तैयार है। हमें उसके बेटे की जरूरत नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि वो खुद हमारे सामने हाजिर हो। राजा मानसिंह, हुक्म। आप हमारे दूत बनकर उसके पास क्यों नहीं जाते? आप नहीं जिमेंगे? मानसिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया, यही बहुत है। अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा।
ऐसा क्यों सोचे हो राणा प्रताप? तुम्हें को नहीं मालूम? तो राजपूत स्त्रियों ने उन मलेच्छों को ब्याहे है, दास बन के उनकी चाकरी करे है, फिर भी तुझे को नहीं मालूम? राणा जी, मैं यहां बासारा दूतरी हैसियत से इठे आया हूं। निजी झगड़े वास्ते मारे पास समय को नहीं। मान सिंह, जब तारो बादशाह मने संदेश देना चाहे है तो उन्हें खुद आना चाहिए। आपने मालूम है आप क्या कह रहे हो? उन्हें भेजे भी तो एक छोटा आदमी ने दूत बना के, जिन्होंने पूरा खानदान मारो चाका रहे है। राणा साफ कहूं, मैं यहां अपनी अब बासा हुजूर की बेइज्जती सहन करने को नहीं आया। कमंडरा बादल से बाहर हो और बादशाह हुक्म का पालन करके फौरन उसके सामने हाजिरी बजाओ। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसे बगावत समझी जाएगी और सल्तनती फौज हमला करके मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। मान सिंह, उनसे कह दे मेवाड़ कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकावेगा। हमारा सब रिश्तेदार उनका नौकर बन गया है, पर मैं ऐसा को नहीं कर सकता। आपने पूर्वजरी महान परंपरा सु मैं विश्वासघात को नहीं कर सकता। राणा जी, आप सोचिए हो कि हम बादशाही सेवा क्यों कर रहे हैं? कारण के थे, सब देशद्रोही हो, कायर हो, कायर नहीं, बल्कि इस वास्ते कि हम सल्तनत की ताकत को समझें और हम यह भी जाने हैं कि सल्तनत का हिस्सा बन के रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ताकत होगी, स्वतंत्रता होगी। थे सब दास हो, दास, और दास कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। मान सिंह, कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। राणा जी, आप बीते जमाने में जी रहे हो। आपका स्वतंत्रता का विचार आज के समय से मेल को नहीं खावे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के स्वतंत्रता की बात करे हो? आपकी जमीन सारी बंजर, व्यापार के वास्ते आपके पास कुछ नहीं। आप और आपका पूर्वज हमेशा लूटपाट पर जिंदा रहा है, और जब सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक देवे है तो लूटपाट भी आप वास्ते मुश्किल हो गया। हमारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ। आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे, अनाज, व्यापार, राजस्व, शान शौकत, हर चीज में। हर चीज, पर सम्मान को नहीं, और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गए। मान सिंह, धुरी बराबर। आप सम्मान। महाराणा प्रताप और राजपूत जनरल मान सिंह की कमान में मुगल सेनाएं 18 जून 1576 को राजस्थान में आधुनिक राजसमंद गोगुंडा के पास हल्दी घाटी के एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे में टकराई। इसे ही हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रताप सिंह ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 4000 भील तीरंदाजों की एक सेना तैनात की थी। भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके 3 पुत्र कुंवर शालीवान सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह तथा उनके पौत्र बलभद्र सिंह सादड़ी के झाला बीदा, सरदारगढ़ से भीम सिंह, ये सब भी थे। और ग्वालियर के राजा और उनके पुत्र इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। हरावल में एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी भी उनके साथ थे। मान सिंह ने लगभग 10,000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया। 3 घंटे से ज्यादा समय भीषण युद्ध चला। प्रताप घायल हो गए। पहला दिन समाप्त हुआ। महाराणा प्रताप पहाड़ियों पर पीछे हटने में कामयाब रहे। मुगल विजयी रहे। उन्होंने मेवाड़ की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। इसलिए ये युद्ध उनके लिए लगभग बेकार सा ही था। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 थी। मुगल सेना के ऐसा कहा जाता है कि 3500 से 7800 लोगों की मृत्यु हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता पर यूट्यूब के चैनल पुरोहित मोहित पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए। तब महाराणा से डर के अकबर ने तोड़ निकाला था, रजपूतों को रजपूतों के ही विरुद्ध कर डाला था कि तब मान सिंह लाखों की सेना हल्दी घाटी ले आया। समर शुरू करने से पहले महाराणा ने बार आखिरी समझाया कि यदि आज भवानी जाग गई तो तेरा काल यही होगा। भारत के इतिहास में फिर ऐसा युद्ध नहीं होगा। कि तब मान सिंह ने तोपर गोलों के आदेश दिए। फिर महाराणा ने बढ़ चढ़कर मुगलों के सर साफ किए कि कवच किलो 80 का 70 का भाला था, और महाराणा ने मुगलों को घोड़े समेत काट डाला था।
देख मान सिंह को फिर चेतक ने हुंकार भरा। डर गया महाराणा को काल रूप में देख खड़ा कि मौत को इतना पास देखकर मान सिंह का डर जाग गया और वो हल्दी घाटी से हाथी लेकर भाग गया। महाराणा की मुट्ठी भर सेना ने मुगलों को फेर दिया। देख अकेला महाराणा को मुगलों ने फिर घेर लिया कि तभी देख झाला मन्ना महाराणा की ओर बढ़े। पहन मुकुट महाराणा का फिर लाखों लाखों वार से ये किया समर्पित जीवन को फिर मिट्टी के लिए शीश दिया। देकर खुद कुर्बानी फिर महाराणा को बचा लिया कि युद्ध भले ही हार गए पर झुकना नहीं स्वीकार किया। जंगल में रहकर और घास की रोटी खाकर फिर सेना को तैयार किया कि मिट्टी का कर चुकाया मांस की बोटी बोटी ने। अकबर तक को धूल चटा दी मिट्टी घास की रोटी ने। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया। महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए कहा। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह के हाथी मर्दाना की सूंड में पकड़ी हुई कटारी से राणा का घोटा चेतक घायल हो गया एवं महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध से बाहर निकल गया। घायल अवस्था में भी 20 फुट से ज्यादा चौड़े नाले को पार करके बालीचा गांव तक चेतक ने जो दौड़ लगाई, वहां जाकर चेतक की मृत्यु हो गई। आज भी वहां पर चेतक का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता पर श्याम नारायण पांडे की प्रसिद्ध वीर रस की कविता यूट्यूब के चैनल काव्य रस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है। मैं आपको सुनवा रहा हूं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यही रहा अब यहाँ नहीं, वह यही रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, इस अरिमस्तक पर कहां नहीं। निर्भीक गया वह ढालों से, सरपट दौड़ा कर बालों से। फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते नदसा वह लहर गया। फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। हल्दी घाटी के एक सप्ताह के भीतर मानसिंह गोगुंदा पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। इसके बाद सितंबर 1576 में अकबर ने स्वयं राणा के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। जल्दी ही गोगुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी मुगल नियंत्रण में आ गए। 1567 से 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के कारण मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट मुगलों के हाथों चली गई। हालांकि अरावली पर्वत पर शेष जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के रास्ते गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने के इरादे से मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। शाहबाज खां कंबोज के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप मेवाड़ के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कुंभलगढ़, मंडलगढ़, गोगुंडा और मध्य मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो गया और वो स्थायी रूप से मुगल शासन के अधीन हो गए। शाहबाज खान के आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य ने मेवाड़ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इससे प्रताप की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें अपने पहाड़ी निवास स्थान पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस बीच महाराणा प्रताप गुरिल्ला पद्धति से लगातार लड़ते रहे। अरावली पर्वत श्रृंखला ने प्रताप को आसरा दिया। बाद में प्रताप मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में चले गए। प्रताप के लिए कठिन समय था। कई सालों तक वो पहाड़ों की तलहटी में रहते थे, जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप को घास के बीज से बनी चपाती खाने की नौबत तक आ गई थी। ऐसे में 24,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक दान देकर उनका मंत्री भामाशाह भी अमर हो गया। भामाशाह के त्याग के बारे में यूट्यूब के चैनल डीजी नेचर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए। और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, तभी महाराणा के मंत्री भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। घोड़े से उतरकर महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहां जा रहे हैं? महाराणा प्रताप ने
भामा शाह को उठाकर गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से बोले, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहां से जा रहा हूं। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर से चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य लौटूंगा। आप लोग तब तक साहस से काम लें। भामा शाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। राणा प्रताप बड़े प्यार से बोले, कहो भामा शाह, क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? भामा शाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशरफियों के थैले लाद कर लाए थे। भामा शाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से बोले, यह सब धन आपका ही है। 1579 में बंगाल और बिहार में विद्रोह और मिर्जा हकीम के पंजाब में आक्रमण के कारण मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया। 1584 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। इस बार मेवाड़ी सेना ने मुगलों को हरा दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और उत्तर पश्चिम की स्थिति को देखते हुए अगले 12 सालों तक वहीं रहा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए महाराणा प्रताप ने मेवाड़ और मांडलगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। राजस्थान के इतिहास में वर्ष 1582 का दिवेर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप ने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। मेवाड़ के उत्तरी छोर पर दिवेर का नाका अन्य नाकों से अलग है। यह मदारिया और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणी के बीच में है। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवरिया, मदारिया आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया था, तो वहां की चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक रक्षा स्थल के रूप में किया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का दल रखा गया था। चौकियों के लिए रसद भिजवाने का भी यह सुगम स्थान था। इस पृष्ठभूमि में दिवेर में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। महाराणा ने गुजरात और मालवा की ओर अपने अभियान भेजना आरंभ किया और साथ ही आसपास के मुगल क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए छापे मारना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भामा शाह ने वहां 25 लाख रुपए और 20,000 अशरफियां दंड में लेकर एक बड़ी धनराशि इकट्ठी की। ये रकम उन्होंने महाराणा को चूलिया ग्राम में समर्पित कर दी। नई सेना का संगठन किया गया। जगह जगह रसद और हथियार इकट्ठे किए गए। सैनिकों को धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सिरोही, ईडर, जालौर के सहयोगियों का उत्साह बढ़ाया गया। सभी प्रबंध गुप्त रीति से होते रहे। मुगलों को यह भ्रम हो गया कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। जब सब तैयारी हो गई तो महाराणा प्रताप अमर सिंह, भामा शाह, चुंडावत, चक्तावत और अन्य राजपूत सरदारों को लेकर दिवेर की तरफ दल बल के साथ चल पड़े। दिवेर जाने के लिए अन्य मार्गों व घाटियों में भीलों की टोलियां बैठा दी गई। इससे मेवाड़ में अन्यत्र बची हुई सैनिक चौकियों का कोई भी सैनिक दिवेर से संबंध स्थापित नहीं कर सका। अचानक महाराणा की फौज दिवेर पहुंची तो मुगल दल में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक घाटी को छोड़कर भागने लगे। महाराणा ने अपने दल के साथ भागती हुई सेना का पीछा किया। घाटी का मार्ग कटीला था और उबड़ खाबड़ था। घाटी के दूसरे छोर पर जहां चौड़ाई थी, नदी का स्रोत भी था। वहां महाराणा ने मुगल सैनिकों को धर दबोचा। दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खान पर अमर सिंह ने भाले का ऐसा वार किया कि वो सुल्तान खान को चीरता हुआ घोड़े के शरीर को पार कर गया। घोड़े और सवार दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा ने भी इसी तरह बहलोल खां और उसके घोड़े का काम तमाम किया। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया। महाराणा विजयी हुए। ये महाराणा की विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई कि मुगल थाने वहां से उठ गए। शाही सेना लड़ती भिड़ती, भूखे मरती, उल्टे पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। महाराणा प्रताप ने 56 क्षेत्र में शरण ली। मुगल गढ़ों पर आक्रमण शुरू किया। 1583 तक उन्होंने पश्चिमी मेवाड़ पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। इसमें दिवेर, आमेट, मदारिया, जावर और कुंभलगढ़ का किला शामिल थे। उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और वहां चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। महाराणा प्रताप के दरबार में कई कवियों, कलाकारों, लेखकों और कारीगरों को भी आश्रय दिया गया था। चावंड कला विद्यालय का विकास राणा प्रताप के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। उनके दरबार में निसारुद्दीन जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी थे। महाराणा प्रताप कुछ समय तक शांति से रहने में सफल हुए और मेवाड़ में व्यवस्था स्थापित करने लगे।
चावंड चित्रकला शैली में निसारुद्दीन की एक पेंटिंग देखिए। जहाजपुर के पास 1588 के शिलालेख के अनुसार राणा ने पंडेर की भूमि सादुलनाथ त्रिवेदी नाम के एक विश्वसनीय अनुयायी को दे दी थी। जीएन शर्मा का दावा है कि पंडेर शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि राणा ने उत्तर पूर्वी मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था और उन लोगों को जमीन दे रहे थे जो उनके प्रति वफादार थे। 1585 में अपनी मृत्यु तक राणा ने मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा फिर से प्राप्त कर लिया था। इस दौरान मेवाड़ से पलायन कर गए नागरिक वापस लौटने लगे। अच्छे मानसून ने मेवाड़ की कृषि को भी पुनर्जीवित करने में मदद की। अर्थव्यवस्था बेहतर होने लगी, क्षेत्र में व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन चित्तौड़ पर कब्जा करने का सपना राणा पूरा नहीं कर पाए। कथित तौर पर महाराणा प्रताप की मृत्यु 56 वर्ष की आयु में 19 फरवरी 1597 को चावंड में शिकार के समय हुई एक दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। अपनी मृत्युशैया पर प्रताप ने अपने बेटे से कहा कि वो कभी भी मुगलों के सामने न झुकें और चित्तौड़ को वापस जीतें। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से अन्य राजपूत राज्यों की सहायता के बिना अकेले ही लोहा लिया। प्रताप की कथा राजपूत वीरता और सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान की भावना की एक गौरवशाली कथा है। महाराणा प्रताप के गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को बाद में दक्कनी जनरल मलिक अंबर और शिवाजी ने भी अपनाया था। 2007 में भारत की संसद में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। महाराणा प्रताप हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और सभी राष्ट्रभक्तों के प्रेरणा स्रोत हैं। आइए हम भी बोलें महाराणा प्रताप की जय। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।